मिल गया मोदी 3.0 का फॉर्मूला। ये समीकरण बदल देंगे सारी तस्वीर। नई बैठक में गठबंधन फॉर्मूला। देखिए कैसे बनेगी नई सरकार। लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिले बहुमत के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक भी लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर कर रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने तीसरी बार बहुमत हासिल कर लिया है। एनडीए गठबंधन ने 292 सीटें जीती हैं। हालांकि बीजेपी अकेले बहुमत यानी कि 272 के आंकड़े को नहीं छू पाई और उसे 240 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटों पर जीत हासिल की है। टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी जीत लिया। 135 सीटें जीतकर चंद्रबाबू नायडू वहां मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। टीडीपी प्रवक्ता और जेडीयू अपने अपने राज्यों को विशेष दर्जा देने की लंबी समय से चली आ रही मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। विशेष दर्जा राज्यों को अधिक विकास निधि प्राप्त करने की अनुमति देता है। टीडीपी प्रवक्ता ज्योत्सना तिरुनागरी के अनुसार आंध्र को विशेष दर्जे और कैबिनेट पदों के अलावा टीडीपी आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजना के लिए और अपनी नई राजधानी अमरावती के निर्माण को पूरा करने के लिए अधिक धन की भी मांग कर रही है। ज्योत्सना ने कहा कि हमें विश्वास है कि हमें हमारा हक मिलता रहेगा। इस बार हम एक मजबूत भागीदार हैं। एनडीए के एक सूत्र ने बताया कि जेडीयू के नीतीश कुमार कैबिनेट पदों के साथ साथ बिहार में नई औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भी समर्थन चाहते हैं। हालांकि सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कौन कौन मोदी 3.0 में अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। दावेदारों की सूची भी लंबी है। एस जयशंकर, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, अमित शाह, पीयूष गोयल, चिराग पासवान, बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर, गजेंद्र सिंह शेखावत, ललन सिंह आदि पर नजरें टिकी हुई हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि इस चयन में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की कितनी चलेगी, और अगर नीतीश कुमार की नहीं चली तो क्या वे फिर पलट जाएंगे। सूत्रों के अनुसार इस बार कैबिनेट में भाजपा के अलावा छोटे मोटे करीब 1 दर्जन से भी अधिक दलों को प्रतिनिधित्व देना पड़ सकता है। 2 सबसे बड़े दलों में तेदेपा और जदयू हैं। तेदेपा के पास 16 तो जदयू के पास 12 सांसद हैं। इन्हें 4 पर 1 के फॉर्मूले में कैबिनेट पद देने की बात भी चल रही है। ऐसे में टीडीपी को 4 और जदयू को 3 मंत्री पद मिलने तय हैं। खबर ये भी है कि टीडीपी ने स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे जनता से जुड़े मंत्रालयों पर अपना दावा ठोका है। इसी प्रकार जदयू की तरफ से भी महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मांग की जा सकती है। तीसरे बड़े दल शिवसेना है। इसके पास 7 सांसद हैं। उसे कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री पद दिया जा सकता है। और यही फॉर्मूला 5 सीटों वाली एलजेसी यानी कि पासवान के लिए भी लागू करना होगा। यानी उसे भी कम से कम 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद तो देना ही होगा। इसके अलावा बिहार से हम की 1 सीट है जिसके प्रमुख जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। तो ऐसे में डिमांड बहुत है, मांग बहुत है, और ऐसे में सरकार बनाने का फॉर्मूला भी इतना आसान नहीं है। 3.0 के लिए समय अब कम बचा है और उम्मीद ये भी की जा रही है कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा।